आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए, आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा, और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे। चराचर जगत भगवत स्वरूप है, तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। हर समय परमानंद में अंतःकरण डूब जाता है। जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं सुख के लिए करते हैं, परिणाम दुख मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा रास्ता गलत। प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो, भले हर सामग्री, हमने संत जनों को देखा है उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश, नहीं तो बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे हैं। शांत भगवत चिंतन। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो। प्रार्थना मान लीजिए, आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना। ये प्रवचन तभी सार्थक है जब स्वयं में उतारा गया हो। हम हजारों को उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हो, हजारों को कहें कि ये सब माया है, हम खुद अंदर से चाहते हो रुपया पैसा मान सम्मान, हृदय से हमारा संसार के प्रति अपनापन है, प्रभु से है नहीं, तो सारा उपदेश हाथी स्नान के समान होगा। जैसे हाथी स्नान करके निकला, धूल भर करके पुनः वैसे गंदा हो गया। किसी के ऊपर कोई रंग नहीं लाएगा उपदेश। जब तक हमारे आचरण ठीक नहीं होंगे, हमारी स्थिति नहीं होगी, हमारा भजन नहीं होगा, तब तक हमारा उपदेश किसी के ऊपर रंग नहीं लाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का भजन और अधिक से अधिक विषय, प्रकृति जन्य भोगों का भोग, इसलिए अनुभूति में कुछ आ नहीं रहा। परमानंद क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। रजोगुण भरा घुमा है, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं, निष्काम मति चाहिए। सबके प्रति हमें सुख प्रदान करने की भावना चाहिए। कैसे आएगी? बोले निरंतर राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, हृदय में उनके श्री चरणों का आदेश कर दे तो विचार मत करना। बहुत कृपा करके वो बोले, अगर आज्ञा कर दे तो विचार की जरूरत नहीं है। सत्संग हो रहा है, उसमें कोई बात पकड़ लो, आपके सौभाग्य की बात। अगर वो कहीं आपको आज्ञा कर दे तो चुपचाप उस आज्ञा का पालन कर लेना। उससे देखोगे आप प्रभु के नजदीक पहुंच जाओगे। बड़ी करुणा होती तब वो आज्ञा। राधा वल्लभ लाल की।